घर जीवन का एक गहरा सत्य है जिसे हम संवार कर भावना और दर्शन के साथ जीते हैं। जब घर ने मुझसे सवाल किया कल रात, अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे भीतर तक हिला दिया। पत्नी की तबीयत पहले भी खराब होती रही है, अभी हाल ही में उनके नी रिप्लेसमेंट हुए हैं, लेकिन इस बार बात कुछ और थी। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं हूं ना, चिंता मत करो। उनकी घबराहट, उनकी सांसों की बेचैनी, ऐसा लग रहा था जैसे समय ठहर गया हो। और मैं बस असहाय खड़ा देख रहा था। मन में एक अजीब सा डर था, अगर इन्हें कुछ हो गया तो। ये अगर इतना भारी था कि मेरे भीतर की सारी मजबूती टूटने लगी। अस्पताल ले जाने के लिए बेटियां दामाद सब साथ आ गए। डॉक्टरों ने सब संभाल लिया। डॉक्टर आ रहा है, चिंता मत करो। अस्पताल में धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगा, लेकिन असली हलचल तो मेरे अंदर शुरू हुई थी। शाम को जब मैं घर लौटा तो घर घर नहीं लग रहा था। बाली, चीकू, लीची तीनों मासूम आंखों से मुझे देख रहे थे। उन्हें खाना देना था, घर के काम करने थे, मैं कर भी रहा था, पर हर काम के साथ एक सवाल मेरे सामने खड़ा हो रहा था। ये सब क्यों कर रहे हो? किसके लिए कर रहे हो? मैंने झाड़ू लगाया तो लगा जैसे फर्श कह रहा हो। ये काम तो वो करती थी। मैंने पौधों में पानी डाला तो पत्तियां पूछने लगी, हमारी देखभाल करने वाली कहां है? मैंने मंदिर में दीपक जलाया तो लौ भी जैसे बुझ बुझ कर कह रही थी, जिसके हाथों में श्रद्धा थी वो कहां है? और मैं एकदम अकेला खड़ा था अपने ही घर में। परिवार के सभी सदस्य अस्पताल में थे। आज पहली बार एहसास हुआ, घर दीवारों से नहीं, उस स्त्री से बनता है जो उसे जीती है। हम पुरुष अक्सर अपने अहंकार को ही अपना धर्म समझ लेते हैं। हर छोटी छोटी बातों में कमी निकालना। तुम हमेशा गलत करती हो। क्यों हर बात पर मुझे दोष देते हो? हर निर्णय में अपनी चलाना। मैं जो कहता हूं वही होगा, जैसे यही हमारा अधिकार हो। लेकिन हम भूल जाते हैं वो स्त्री किसी और के घर की लाडली बेटी होती है, जिसे हम अपने घर लाकर धीरे धीरे उसकी हंसी, उसकी पसंद, उसकी स्वतंत्रता सब सीमित कर देते हैं। कल पहली बार लगा मैं गलत हूं। मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरे शब्द, मेरे ताने उसके दिल पर क्या असर डालते होंगे। मैंने कभी नहीं समझा कि जो साधारण काम मुझे दिखते हैं वो दरअसल उसके प्रेम और जिम्मेदारी की अभिव्यक्ति होते हैं। सुबह की चाय सिर्फ चाय नहीं होती, वो उसका स्नेह होता है। चाय लो। धन्यवाद, बहुत अच्छी है। मंदिर का दीपक सिर्फ पूजा अर्चना नहीं होती, वो घर की आत्मा होती है। पौधों की हरियाली, पौधों में पानी सिर्फ सजावट नहीं होती, वो उसके स्पर्श की पहचान होती है। और मैं इन सबको सामान्य मानकर उसकी कदर करना भूलता रहा। कल रात अस्पताल से आने के बाद जब खाली घर ने मुझसे सवाल किया तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था, बस एक पछतावा। अगर कुछ हो जाता तो? अब कहीं देर न हो जाए। आज समझ आया, पत्नी सिर्फ साथी नहीं होती, वो जीवन का आधार भी होती है। उसकी इज्जत करना, उसकी भावनाओं को समझना, उसके साथ खड़ा रहना, ये कोई उपकार नहीं, ये पुरुषों का कर्तव्य होता है। क्योंकि अगर वो साथ है तो घर में जीवन है। और अगर वो नहीं तो सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं। और अंत में, अगर ऐसे भावनात्मक वीडियो अच्छे लगे तो अगला वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।